हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का साइंस सेट नंबर 2 लेके आए मॉडल से जो कंप्लीट सॉल्यूशन है एक एक करके बताएंगे। पूरी वीडियो देखें और समझें। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और किसी प्रकार की अगर एजुकेशन से संबंधित आपको वीडियो पसंद हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, आपको इस प्रकार की मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं, एक एक करके पूरी वीडियो देखें और एक एक करके समझें। ये साइंस का सेट 2 मॉडल सेट 2 है जो कि टर्म 2 से संबंधित है। ये साइंस का है, साइंस का सेट नंबर ये 2 है, टर्म 2 से संबंधित है। टर्म 2 है, ये टर्म 2 से संबंधित है। तो एक एक करके बताएंगे, पूरी बात समझेंगे। साइंस का कुछ न्यूमेरिकल भी है तो देखें, अच्छा से समझें, पूरी बात बताएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या है, कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न 1 से 7 तक क्या करेंगे, 5 ही प्रश्न का आंसर देना है जो कि 2 अंक मिलेंगे, 2-2 अंक करके मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 से 14 तक। 8 से 14 तक क्या करना है, 5 प्रश्न का ही आंसर देना, वो भी 50 शब्दों में देना है और 3 अंक करके मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15 से लेके 19 तक। तो 15 से 19 से लेके क्या है, 3 ही प्रश्न का जवाब देना है। 30 वो भी 100 शब्दों में देना, 100 शब्दों में देना है। उसमें से कुल 5 अंक मिलेंगे। तो ये था प्रश्न का कुल डिटेल। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न की ओर समझें। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है, फर्स्ट प्रश्न कहता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक लिखें तथा उसे परिभाषित करें। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, वाट। आप इतना भी लिख सकते हैं तो मार्क्स मिल जाएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। चलते 2 नंबर में क्या कहता है, 2 नंबर में कहता है आवृत्ति को परिभाषित कीजिए तथा इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो कोई आवृत्त घटना बार बार दोहराने वाली घटना इकाई समय में जितने बार घटित होती है उस घटना को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा होता है हर्ट्ज। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या, नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर कहता है अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होगा। तो अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होगा, 1 मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या को अवोगाद्रो नियतांक कहते हैं। इस SI इकाई में इसका मान क्या होता है, 6.0221407 लेकिन इतना याद नहीं रखना है। तो 6.022 और 10 दी पावर है 23 मोल। नेक्स्ट है 4 नंबर। कहता है मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, किसी रासायनिक यौगिक का मोलर द्रव्यमान उस यौगिक के किसी नमूने के द्रव्यमान तथा उस नमूने में विद्यमान पदार्थ की मात्रा के अनुपाती के बराबर होता है। तो मोलर द्रव्यमान का ये सूत्र होता है कैपिटल M बराबर स्मॉल m/n। नेक्स्ट प्रश्न है केनाल किरणें क्या है। केनाल किरणें क्या है, एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें केनाल किरणें कहलाती है। केनाल किरणें की खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो 2 संक्रामक रोगों के नाम पूछ रहे हैं जिनमें से छोटी माता, चेचक, हैजा, डेंगू, ज्वार। 4 बता दिए तो 4 याद रखिए। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, पर्याप्त नींद लेने वाला, सुबह जल्दी उठने वाला, रोज स्नान करने वाले, समय पर भोजन करने वाले व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेक्शन बी। नेक्स्ट है सेक्शन बी। तो कहता है गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा करते हैं। तो गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो
उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है, इसका मान उस पिंड को विराम अवस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तरंग अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। तो अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होते हैं। इस दृष्टि से अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्घ्य तरंग से अलग है, जिनमें तरंग की गति दोलन दिशा में होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे प्रकाश, ऊष्मा आदि अनुप्रस्थ तरंगें हैं। तो ये अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग थे। नेक्स्ट प्रश्न है मोल में। नेक्स्ट प्रश्न है मोल में बदलिए। 10 नंबर प्रश्न मोल में बदलिए। क्या कहता है? 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को, तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम। और निकालने बोल रहा ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस है O2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 16। इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32। तो मोल निकालना है तो हो जाएगा m बराबर दिया गया द्रव्यमान यानी कि 12, दिया गया द्रव्यमान कितना? 12, तो हो जाएगा 12/32। तो 4 से काट दें, ये हुआ 4, 3 और 4 8। इसको पॉइंट में निकालेंगे तो 0.7। तो ये 12 ग्राम मोल का ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी हो जाएगा दिया कितना है? दिया 22 ग्राम, तो 22 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 का C का कार्बन 6 का ये 12 हो जाएगा, प्लस O तो 16 हो जाएगा, गुना 2 तो हो जाएगा 12 प्लस 32 4 44। तो कितना निकला? 44। तो इसका भी सूत्र में बिठा देंगे। m बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान कितना है? 22/44। कट कर देंगे 1 बार में 2 बार में, तो कितना निकल रहा? 0.5। तो ये 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल में बदले तो 0.5 निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 मोल में जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। ये जल है, 10 मोल में जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो फिर यहाँ भी सेम हो जाएगा। दिया गया कितना है? 10 दिया गया है 10। और निकालना किसका है? जल। तो जल का सूत्र होता है H2O। तो H का हो जाएगा 1 2 और ये 16 हो जाएगा 18। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा m बराबर 10/18। इसको कट कर देंगे, ये 5 बार में, ये 9 बार में। तो निकालेंगे पॉइंट में कितना होगा? 0.5 समथिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए संयोजकता। तो संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है जब वह अपने ही तत्व के परमाणु से या किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे संयोजकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट है संभारिक। तो विभिन्न तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान 3 परमाणु द्रव्यमान तो समान परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है टीकाकरण क्यों आवश्यक है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभाव एवं सबसे सस्ती विद्यमान है। नेक्स्ट प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसका रूपांतरण उपयुक्त जैविक यौगिकों में करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेक्शन सी है जो कि 5 मार्क्स का है। कहता है यांत्रिक ऊर्जा क्या है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके 2 प्रकार हैं। तो भौतिक में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति से संबंधित है। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्या क्या, एक गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। अब नेक्स्ट इसी में कहता है ये फार्मूला है K = ½ mv²। तो इसमें मान दिया हुआ है K = हो जाएगा ½ mv²। तो ½ m का मान दिया हुआ है, m का मान कितना दिया है, m का मान दिया हुआ है 15 किलोग्राम और v का मान दिया हुआ है 4। तो इसमें लिखेंगे 1/2 15 गुना 4, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30। नेक्स्ट है समान मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। तो समान मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परिसर जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। 1 सेकेंड में 100 कंपन होता है। तो पूछ रहा है 1 मिनट में कितना होगा। तो 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितना होगा, तो 100 को 60 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6000। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गुणों की तुलना निम्न प्रकार से है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/1840 होता है। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना है। अब पूछ रहा है बी नंबर में हाइड्रोजन के समस्थानिक HDT के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले अपरमाणु कणों को सूचीबद्ध करें। तो ये H के लिए, ये D के लिए, T के लिए द्रव्यमान है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो प्रोटियम का होगा H जिसका द्रव्यमान संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, न्यूट्रॉनों की संख्या 0 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 1। 2 नंबर में ड्यूटेरियम यानी कि D, इसका हो जाएगा द्रव्यमान संख्या 2, प्रोटॉनों की संख्या 1, न्यूट्रॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। नेक्स्ट है ट्रिटियम जो कि T है, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 3 और प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन की संख्या 2 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। नेक्स्ट है मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या करें। अर्थात मृदा कैसे निर्माण होती है। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम अपक्षय की प्रक्रिया से शुरू होती है। अपक्षय या अपरदन के कारण चट्टानों में विघटन होता है। चट्टान के
अपक्षयित पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडल गैसों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेश होता है। वर्षा वाले क्षेत्रों में इन रंध्रों में जल प्रवेश कर जाता है, जिससे इनमें कई निकृष्ट जैसे कई लाइकेन उगने लगते हैं। इन निक्षेपों अंदर कई सूक्ष्म जीव आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधे के मृत अवशेषों ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में सूक्ष्म घास एवं फर्न की वृद्धि होती है, बाद में पक्षियों द्वारा लाए गए बाज व वृद्धि की झाड़ियाँ उगने लगती है, तो इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर लास्ट प्रश्न, संक्रामक के कारण एवं उसके बचाव के उपाय। तो किसी कारण किस कारण से संक्रामक हुआ यह बताना कठिन कार्य है, किंतु संक्रामक का कारण बैक्टीरिया या वायरस यह पता करना बहुत महत्व का है, क्योंकि विषाणु जनित संक्रमण को प्रतिजैविक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः विषाणु के कारण पैदा संक्रमण शरीर के कई अंगों को प्रभावित करते हैं। तो संक्रामक से बचने का उपाय क्या है? तो संक्रामक से बचने का उपाय, पहला, हाथ धोएं। संक्रामक से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह कि आप बार बार साबुन एवं पानी से हाथ धोते रहें। इसके लिए एक अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी उपयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और देखभालकर्ताओं के देखभाल करते समय हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, संक्रमण से बचाव के ये उपाय है। तो पूरी 19 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन बताया। अगर इसमें किसी प्रकार की अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।